कोरोना महामारी के दौरान मोदी राज में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर और सही इलाज के अभाव में लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार सब चंगा सी का राग अलापती रही। हालांकि विपक्ष लगातार सच्चाई से अवगत कराता रहा और सरकार सच्चाई पर पर्दा डालती रही, लेकिन अब सरकार के सभी झूठ उजागर हो चुके हैं और सरकार बुरी तरह घिर गई है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, देश में जब से मोदी सरकार आई है, देश में मुद्दों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सरकार इतनी माहिर है कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को उल जुलूल मुद्दों में फंसा कर रखती है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, और मोदी राज में ये बार बार देखने को मिलता है, जिस पर सरकार फंस जाती है। और ऐसा ही इस बार सरकार फंस गई है कोरोना के दौरान जान गंवाने वालों के आंकड़ों को लेकर। और इस बार सिर्फ विपक्ष ने संदेह नहीं जताया है, बल्कि विपक्ष के संदेह पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने मोहर लगाई है। और WHO की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसने सभी को हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात की नहीं कि इतनी जाने गई, हैरानी इस बात की हुई कि सरकार कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी और जनता की आंखों में धूल झोंक रही थी। क्योंकि इस बात से तो सभी कहीं ना कहीं वाकिफ थे कि सरकार झूठ बोल रही है। जो आंकड़े सरकार बता रही है वो गलत है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान आई तस्वीरों ने सब कुछ बयां कर दिया था। शमशान घाट पर लगी लंबी लंबी कतारें, गंगा घाट पर दफनाई गई लाशें, नदियों में बहती हुई लाशें सरकार के झूठ को उजागर कर रही थी। लेकिन सरकार उस वक्त भी झूठ बोल रही थी। लेकिन WHO की रिपोर्ट ने सरकार की सारी पोल खोल दी। दरअसल WHO के मुताबिक कोरोना के कारण 2020-21 के दौरान भारत में 47 लाख लोगों की जान गई, जबकि मोदी सरकार ये संख्या मात्र 5,24,000 बताती है। WHO के मुताबिक भारत सरकार ने जो डेटा दिया है वो वास्तविकता से 10 गुना कम है। अब WHO की इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया और विपक्ष के आरोपों को सही साबित कर दिया। और जैसे ही रिपोर्ट आई, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार अब भी अपनी गलती को स्वीकार करने को राजी नहीं है और खुद पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए उल्टा रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है और इस रिपोर्ट को गलत बता रही है। भारत सरकार के मुताबिक जिस तकनीक या मॉडल के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो ठीक नहीं है। जारी बयान में कहा गया, भारत के आपत्ति के बावजूद भी WHO ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की चिंताओं पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया। इतना ही नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, नीति आयोग के सदस्य VK पॉल और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। यानी ऐसा करके एक बार फिर सरकार सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही है और सच छुपा रही है। लेकिन विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है और सरकार को लगातार घेर रहा है। हालांकि विपक्ष पहले भी सरकार पर हमलावर था और सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन सरकार ने विपक्ष को अनसुना किया और उसकी आवाज दबाने की कोशिश की। लेकिन इस बार सरकार फंस गई है, क्योंकि इस बार विपक्ष के हाथ में WHO की रिपोर्ट है और अब विपक्ष सरकार को जमकर घेर रहा है। अब इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने PM मोदी पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई, ना कि 4,80,000 लोगों की, जो भारत सरकार ने दावा किया है। साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों का सम्मान करें, उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर सहायता करें। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार के इतने बड़े झूठ पर आश्चर्य जताया और ट्वीट कर सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा, कोविड त्रासदी के दौरान जब करोड़ों लोग अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन, दवाइयां व हॉस्पिटल बेड की गुहार लगा रहे थे, उस समय सरकार का सारा जोर आंकड़ों की बाजीगरी पर था। देशवासियों को पता लगना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। मोदी सरकार कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी ही रिपोर्ट पर आपत्ति जता ले, लेकिन 2 साल पहले आई महामारी ने देश और दुनिया में खूब तबाही मचाई। न जाने कितने लोगों ने देश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते अपनों को खो दिया। कई घरों के चिराग बुझे तो कई बच्चे अनाथ हो गए। देश में चारों ओर सिर्फ मातम ही छाया हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों से आती तस्वीरें डरा रही थी, सरकार की कुव्यवस्था की पोल खोल रही थी, लेकिन सरकार सिर्फ झूठ बोल रही थी। और अब
अभी भी सरकार सिर्फ झूठ ही बोल रही है और अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोरोना काल में जा रही अनगिनत जानें पहले ही सरकार की कुव्यवस्था को उजागर कर रही थी। साथ ही विपक्ष भी बार बार सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन सरकार ने कभी सीधा और सही जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब कांग्रेस ने एक मांग रखी है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना के कारण देश में मारे गए लोगों के बारे में सरकार ने गलत आंकड़ा देकर दुनिया के सामने भारत की छवि को खराब किया है, इसलिए उसको अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस संबंध में सही आंकड़ा देने के लिए सर्वदलीय आयोग का गठन करना चाहिए। कोरोना महामारी से हुई मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीते साल मार्च अप्रैल माह में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार हुए थे। WHO की रिपोर्ट आने के बाद कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा, मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि कोरोना से देश में लाखों लोगों की मौत हुई है, जबकि भाजपा सरकार लोगों की जान बचाने व सच्चाई स्वीकारने की बजाय आंकड़े दबाने छिपाने में ही लगी रही। उन्होंने आगे कहा, मैंने मध्य प्रदेश को लेकर भी कहा था कि यहां भी शिवराज सरकार के कुप्रबंधन के कारण मार्च और अप्रैल के महीने में शमशान और कब्रिस्तानों में 1,27,503 लोगों के अंतिम संस्कार हुए। इसमें से अगर 80% भी कोरोना से मौतें हुई हैं तो वो तादाद 1,02,000 होती है। सरकार ने मुझे झूठा बताकर मेरे खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा दी, जबकि हमने लोगों को इलाज, बेड, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों व इंजेक्शन के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा है। इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा सरकार किस प्रकार झूठ परोसती रही और झूठे आंकड़े परोसती रही। अब इस रिपोर्ट के आने से मोदी सरकार की पोल जनता के सामने खुल गई है। ऐसे में सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटना तो लाजमी है और जनता के गुस्से का ये सैलाब फूट पड़ा है सोशल मीडिया पर, जहां #मोदी लायर है ट्रेंड कर रहा है। अब सरकार कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि अभी भी सरकार सच पर पर्दा डाल रही है और रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।